आंधियों को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, आंधियों को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, मुझे भी जिद है वहीं आसियाँ बनाने की। हिम्मत और हौसले बुलंद है, खड़ा हूँ अभी गिरा नहीं हूँ, खड़ा हूँ अभी गिरा नहीं हूँ, अभी जंग बाकी है और मैं हारा भी नहीं हूँ। देखिए आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ टू फाइंड आउट कंपाउंड सेंटेंस। इसके लिए ना हम लोग 3 कंसेप्ट देख चुके थे पिछले वीडियो में, लेकिन आज हम लोग देखेंगे 4th से। तो वो क्या है, आप समझेंगे कि कोई भी सेंटेंस दिया हुआ रहेगा तो उसमें भी समझना है कि वो सेंटेंस कैसे बना हुआ रहेगा। कि एक सेंटेंस लिखा हुआ रहेगा और सेंटेंस के बाद एक कॉमा का प्रयोग किया हुआ रहेगा। ध्यान दीजिएगा, कॉमा का प्रयोग किया हुआ रहेगा। उसके बाद प्रयोग किया हुआ रहेगा रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया हुआ रहेगा। हु, हुम, हुज, विच का प्रयोग किया हुआ रहेगा। या तो फिर रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग किया हुआ रहेगा, व्हेन या तो फिर वेयर। इसके बाद एक और सेंटेंस का यूज किया हुआ होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो सेंटेंस के बाद, या फिर कह सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब के पहले यदि जो कॉमा का प्रयोग किया हुआ रहेगा ना, तो हम लोग इस रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब को हम लोग कैसा यूज समझेंगे। तो समझना है कि ये नॉन डिफाइनिंग यूज है या तो फिर नॉन रिस्ट्रिक्टिव यूज है। अच्छा, अब और भी देखना है, साथ ही साथ यह भी समझेंगे कि ये सब जो है ना, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब एक तरह के कंजंक्शन का भी काम करेगा, कंजंक्शन का काम करता है। तो जहाँ पर क्या हो जाएगा भाई कि एक सेंटेंस ये वाला, एक सेंटेंस ये वाला, और ये सब कंजंक्शन का काम करेगा कंजंक्शन का काम करेगा। तो हम तो यही जानते हैं कि 2 गो प्रिंसिपल क्लॉज एक कंजंक्शन से, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ होता है, वो सेंटेंस बन जाएगा क्या, कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। और इसका हम लोग डिटेल देखेंगे, इन शॉर्ट कुछ और देख लेते हैं। एक बार देखिए कि सेंटेंस के बाद मैंने कॉमा का प्रयोग किया, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन और ये रिलेटिव एडवर्ब, ये दोनों सेंटेंस को, ये जो सेंटेंस 2 को देख रहे हैं, दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा। ये रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब जो है, दोनों सेंटेंसेस को क्या करने का काम करेगा, जोड़ने का काम करेगा। समझे? ध्यान रहे, यहाँ पे कॉमा का प्रयोग किए थे, तब जो है ना कुल मिला करके जो ये सेंटेंस बनेगा, ध्यान रहे क्या बोला मैंने, इस सेंटेंस के बाद कॉमा का प्रयोग किया हुआ रहेगा, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब दूसरे सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा। तब ये जो सेंटेंस कुल मिला करके बनेगा, दोनों सेंटेंस को जोड़ करके सेंटेंस बना, उस सेंटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए कि सेंटेंस लिखा हुआ रहेगा और अब की कॉमा नहीं दिया हुआ रहेगा, केवल रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब से दूसरे सेंटेंस को जोड़ा हुआ रहेगा। एक सेंटेंस को ये रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब के द्वारा दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ा जाएगा, तो ये सब रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब को डिफाइनिंग यूज में समझा जाता है या तो फिर रिस्ट्रिक्टिव यूज में समझा जाता है। तब यदि जो कॉमा का प्रयोग नहीं किया गया, इसमें नहीं ना दिए हैं, पहले वाला में कॉमा का प्रयोग किए थे, जब सेम यही स्ट्रक्चर में, यही प्रारूप में आप देख सकते हैं कि यदि जो कॉमा का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ये सब को आपस में जोड़ने से जो सेंटेंस बनता है ना, तो वो सेंटेंस क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लेकिन हमको आज क्या इसके बारे में पढ़ना है, नहीं, हमको आज पढ़ना है इसके बारे में कि सेंटेंस के बाद कॉमा होगा, कॉमा के बाद रिलेटिव प्रोनाउन होगा, रिलेटिव प्रोनाउन क्या क्या होगा, हु, हुम, हुज, विच, या ना, और उसके बाद सेंटेंस होगा। तो जोड़ करके जो सेंटेंस बनेगा वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। अब हम इन डिटेल इसके बारे में देखेंगे। देखिए मैंने एक एग्जाम्पल रखा, एग्जाम्पल है कि महात्मा गांधी वॉज ए स्पिरिचुअल लीडर। महात्मा गांधी ना एक आध्यात्मिक नेता थे, ठीक है। अब देखिएगा ये सेंटेंस आप पहले इसको अलग अलग कर लीजिए, जिस प्रारूप में हम लिखे हैं उस प्रारूप में हम इसको डाल दे रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं सेंटेंस लिखे हैं, और फिर आप देख लेंगे रिलेटिव प्रोनाउन आया है। इतना आराम आराम से बात जब भी आपको लगे ना दे दिए।
देखिए अब मैं इसके लिए एक एग्जांपल लिया, वो एग्जांपल देखेंगे। जिस प्रारूप में हम ये लिखे थे, इसका कंसेप्ट पहचानने के लिए जो कंसेप्ट लिखे थे, उसी प्रारूप में एग्जांपल को डाल देते हैं। देख सकते हैं आप, पहले सेंटेंस लिखा था, एक सेंटेंस आप देख लीजिए, ये सेंटेंस हो गया। फिर इसके बाद क्या दिए थे, कॉमा दिए थे ना, कॉमा लिखा हुआ है, दिया हुआ है जी। फिर इसके बाद देखिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किए थे। रिलेटिव प्रोनाउन देखिए यहाँ पर हु रहा, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। और फिर क्या, सेंटेंस देख सकते हैं, तो सेंटेंस फिर देख सकते हैं ये चीज़, हालांकि हु को मिलाते हुए सेंटेंस है, ठीक है, ये रहा। अब आप देखेंगे कि ये जो कॉमा का प्रयोग किए ना, तो कॉमा का प्रयोग हो जाने से पता चलता है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन का नॉन डिफाइनिंग यूज किया गया। नॉन डिफाइनिंग यूज का मतलब क्या हुआ कि इसके पहले जो भी नाउन का चर्चा किया गया है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो भी नाउन का चर्चा किया गया है, या फिर जिन किसी के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है, ये वाला बात हु के साथ जुड़ा हुआ जो भी सेंटेंस है, ये वाला बात इनका पहचान कराने के लिए ये नहीं आया है। ये सेंटेंस जो है, हु सैक्रिफाइस्ड एवरीथिंग फॉर फ्रीडम, ये सेंटेंस ये महात्मा गांधी के पहचान कराने के लिए ये सेंटेंस नहीं आया है, इसलिए इसको नाम रख दिया क्या, नॉन डिफाइनिंग यूज है। रिलेटिव प्रोनाउन का नॉन डिफाइनिंग यूज है। ऐसा नहीं है कि ये वाला सेंटेंस जो है, इस सेंटेंस के हु के पहले आने वाले सेंटेंस का ये डिफाइन कर रहा है, ऐसा बात नहीं है। अब देखिए ना, डिफाइन करने का मतलब कि इसके बारे में हम कुछ कहेंगे तभी आपको पता चलेगा कि किसके बारे में चर्चा किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखेंगे क्या हम ये हु सैक्रिफाइस्ड एवरीथिंग फॉर फ्रीडम हम नहीं लिखते तो आप इनको नहीं जान रहे थे क्या, महात्मा गांधी को पहले से नहीं जान रहे थे। इसका मतलब क्या पता चलता है कि ये वाला बात हम डिफाइन, इनके बारे में हम ये वाला बात डिफाइन करें या नहीं करें, आप इस नाउन को पहले से जानते हैं, डिफाइन करने का जरूरत नहीं है। तो यही कॉमा आ करके बताता है कि ये नॉन डिफाइनिंग यूज है। जो हु का है ना, हु का यूज किया गया है, नॉन डिफाइनिंग यूज है, नॉन रिस्ट्रिक्टिव यूज है, ठीक है। तो अब देखना है कि इसको कंपाउंड सेंटेंस हम लोग कैसे समझेंगे। तो कंपाउंड सेंटेंस इसलिए कहेंगे, कंपाउंड सेंटेंस के लिए आप लोग क्या समझ रहे थे, आप लोग को यही बताया गया कि दो गो प्रिंसिपल क्लॉज जुटा हुआ रहेगा एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जरिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, देखिए इसको इलस्ट्रेट कर दिए हैं, आप समझ सकते हैं। ये वाला लीजिए आप, महात्मा गांधी वाज ए स्पिरिचुअल लीडर। आप इसको एकदम स्वतंत्र रूप से प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे कि नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं। और फिर देखिए ही सैक्रिफाइस्ड लिखे एंड ही सैक्रिफाइस्ड एवरीथिंग। ये जो पहले सेंटेंस दिया गया था ना, क्या चीज़ कि महात्मा गांधी वाज ए स्पिरिचुअल लीडर हु सैक्रिफाइस्ड एवरीथिंग फॉर फ्रीडम। महात्मा गांधी एक आध्यात्मिक नेता थे जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए हर एक चीज़ों का, है ना, सब कुछ का त्याग कर दिया। जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए हर एक चीज़ों का त्याग कर दिया, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए हर चीज़ों का त्याग कर दिया। तो जिन्होंने किसके लिए आया है, महात्मा गांधी के लिए आया है। तो इसी बात को हम लिख सकते हैं कि नहीं ऐसे, क्या भाई, कि महात्मा गांधी वाज ए स्पिरिचुअल लीडर, महात्मा गांधी एक आध्यात्मिक नेता थे और वे ही सैक्रिफाइस्ड एवरीथिंग फॉर फ्रीडम, और वे जो थे ना स्वतंत्रता के लिए सारी चीज़ का क्या कर दिए, त्याग कर दिए। तो देख सकते हैं ये भी क्या हो गया, पीसी, पीसी प्लस पीसी इक्वल क्या, कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। अच्छा अब देख सकते हैं यहाँ पर हु की जगह पर हम क्या लिखें। अब देख सकते हैं कि हु के इक्वल लिख दिए हैं एंड प्लस, यही समझ सकते हैं आप यहाँ पे ऐसे लिखिए, हु इक्वल एंड प्लस ही। चूंकि हु सब्जेक्टिव फॉर्म में था ना, हु सब्जेक्टिव फॉर्म में था, हु सब्जेक्टिव फॉर्म में, सब्जेक्टिव केस में है, और इसको हम तोड़े हैं तो एंड प्लस, चूंकि हमको दिखाना था इस सेंटेंस में एक कंजंक्शन छिपा हुआ है, इस सेंटेंस में एक कंजंक्शन छिपा हुआ है, ये हमको दिखाना था। तो वो कंजंक्शन इसमें से हम क्या निकाल लिए, एंड, और हु चूंकि सब्जेक्टिव केस में था तो हु के लिए एक सब्जेक्ट हम निकाल लिए ही, महात्मा गांधी के अनुसार सब्जेक्ट ही का यूज कर लिए। तो अब देख सकते हैं कि हु के बाद सैक्रिफाइस्ड था, यहाँ पर सैक्रिफाइस्ड किसके पहले दिए हैं, एंड ही के
एंड ही के बाद दिए हैं सेक्रीफाइस्ड, यहाँ हु के बाद था सेक्रीफाइस्ड, हु सब्जेक्टिव फॉर्म में और सेक्रीफाइस्ड वर्ब टू था, तो यहाँ पर सेक्रीफाइस्ड वर्ब टू आया है लेकिन किसके बाद, एंड प्लस ही के बाद। इसका मतलब कि हु के जगह पर एंड ही हो गया, है ना। तो आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी वाज ए स्पिरिचुअल लीडर, ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, और ये एंड हो गया क्या, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया, और फिर ये ही सेक्रीफाइस्ड एवरीथिंग फॉर फ्रीडम, ये फिर पीसी हो गया। पीसी प्लस पीसी इक्वल कंपाउंड सेंटेंस, यही तो हम लोग देखे थे। अब हम लोग और भी बारी बारी से एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया मैंने, लता मंगेशकर इज ए गुड सिंगर हुम बी लाइक वेरी मच। अब ध्यान देंगे, हम पहले भी कह रखे थे कि ये जो कॉमा का प्रयोग करते हैं ना, तो कॉमा ये बताता है कि इसके बाद वाला जो सेंटेंस आया है इस पार्ट को डिफाइन करने के लिए नहीं आया है। ऐसा बात नहीं है कि आप ये पार्ट नहीं बोलिएगा तो इसके बारे में पता नहीं चलेगा कि किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, ये तो समझ गए। अब देखिएगा, हम ये शो कर रहे हैं कि इस सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस के फॉर्म में हम लोग कैसे डालेंगे, कैसे कह दें कि कंपाउंड सेंटेंस है। ये तो कहीं दिए कि कॉमा का प्रयोग यदि जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले कॉमा का प्रयोग कर दिया जाए, ये रिलेटिव प्रोनाउन है जी, इस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले कॉमा का प्रयोग कर दिए तो ये सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस हो गया। लेकिन कैसे हो गया, इसको देखना है। तो देखिए कैसे कर रहे हैं, आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे करिए, लता मंगेशकर इज ए गुड सिंगर एंड बी लाइक। अब देखिए, ये हुम सब्जेक्टिव फॉर्म में था क्या, सब्जेक्टिव केस में था, सब्जेक्टिव केस में नहीं था, ये ऑब्जेक्टिव केस में था। तो इसको हम तोड़ेंगे तो ये एंड प्लस हर में बदल जाएगा। तो एंड बी लाइक हर वेरी मच। ऑब्जेक्ट रहता कहाँ है, वर्ब के बाद ही ना। तो देखिएगा, इसको जब तोड़े हैं तो वर्ब के बाद हर का प्रयोग कर दिए। तो आप देख सकते हैं कि क्या हो गया, आप इसको ले लीजिए, एक पीसी हो गया, ये पीसी हो गया, और फिर ये क्या, एक पीसी ये हो गया, और पीसी प्लस पीसी, ये दोनों पीसी को जोड़ने का काम कौन किया है, कौन सा कंजंक्शन, ये एंड कंजंक्शन दोनों को जोड़ने का काम कर दिया। तो दो को पीसी हो ही गया, एक कंजंक्शन एंड जोड़ रहा है, तो क्या इसको हम कंपाउंड सेंटेंस नहीं कहेंगे, कंपाउंड सेंटेंस हो गया। ये पूरा सेंटेंस को मिला करके हम क्या कह लेंगे, कंपाउंड सेंटेंस कह देंगे। अब इसमें आइए, देखिए मुकेश इज माई फ्रेंड हुज फादर इज ए डॉक्टर। इसको आप फिर यही वाला बात कहेंगे, ये कॉमा का प्रयोग कर दिए तो इसको डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। लेकिन कैसे कंपाउंड सेंटेंस है, अब देखिए, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मुकेश इज माई फ्रेंड एंड, ये देखिए हुज फादर, ये हुज जो है ना, हु का पॉसेसिव केस है, हु का ये हुज पॉसेसिव केस है। इसको तोड़ेंगे तो ऐसे हो जाएगा, एंड हिज फादर इज ए डॉक्टर। अब देख सकते हैं कि हु के बदला में यहाँ पर क्या आ गया है, एंड ही हुज के बदला में आ गया है ना, हुज के बदले एंड हिज आ गया है। अब हमको पीसी देखना है ना, तो चलिए इसको हटाते हैं। अब देख सकते हैं मुकेश इज माय फ्रेंड, एक पीसी हो गया, फिर ये देखिए हिज फादर इज ए डॉक्टर, पीसी हो गया। अच्छा देखिए, दोनों को यदि जो हम ऐसे दूसरे ढंग से लिख दिए तो क्या दोनों का अर्थ भी बदल गया है, देखिए समझ करके।
अर्थ नहीं बदलेगा। मुकेश इज माई फ्रेंड हुज फादर इज ए डॉक्टर। मुकेश मेरा दोस्त है जिसके पिताजी क्या है, एक डॉक्टर हैं। अब देखिए दूसरा फॉर्म में लिखे उसका क्या अर्थ होता है, मुकेश इज माई फ्रेंड, मुकेश जो है ना मेरा दोस्त है और उसके पिताजी क्या है, एक डॉक्टर हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर पीसी प्लस पीसी और ये जो है क्या हो गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया है। और दोनों पूरे सेंटेंस को हम लोग क्या नाम दे देंगे, आप यही ना समझे जी कि दो को पीसी जुटा हुआ है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, तो पूरे सेंटेंस को हम क्या नाम दे देंगे, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस कह दिए। अच्छा अब देखिए, फिर देखिए अगला एग्जांपल है। अगला एग्जांपल मैंने लिखा आई हैव बॉट ए कार, मैंने कार खरीदा, विच इज रेड। इसको आप अलग फॉर्म में देखिए तो क्या कहेंगे, आई हैव बॉट ए कार। और ये देखिए सब्जेक्टिव फॉर्म में है ना, सब्जेक्टिव केस में है, तो इसको हम ऐसे करके तोड़ सकते हैं एंड। और चूंकि बीच आया था किसके लिए, कार, कार जो है ना नॉन लिविंग थिंग के लिए है ना, तो इसके लिए सब्जेक्ट का व्यवस्था करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये रेड नहीं रेड होता ना, रेड, इट इज रेड। आप देख सकते हैं अब आई हैव बॉट ए कार, ये क्या हो गया, एक पीसी हो गया और फिर इट इज रेड पीसी। और ये दोनों को जोड़ने के लिए क्या आया है, ये एंड है जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो पीसी प्लस पीसी इक्वल कंपाउंड सेंटेंस हो गया है। इस संपूर्ण सेंटेंस को मिला करके देखा जाए तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। अच्छा अब और देखिए, लिखे माही वेंट टू लंदन, माही लंदन गई, फिर कॉमा दिए हैं, वेयर शी लिव्ड विद हर फ्रेंड, या ना माही लंदन गई जहाँ वो अपने दोस्त के साथ रही। अब देखिए इसको आप अलग फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अब लिख सकते हैं ऐसे, ऐसे लिख सकते हैं माही वेंट टू लंदन। अब वेयर है ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, रिलेटिव एडवर्ब है, रिलेटिव एडवर्ब है। और ये वेयर आया है किसके लिए, लंदन को क्वालिफाई करने के लिए। तो आप इसको तोड़िएगा तो क्या लिख सकते हैं, लिखा जाएगा माही वेंट टू लंदन एंड सी लिव्ड देयर। देखिए वेयर को हम ना चेंज कर दिए क्या चीज़ में, देयर में चेंज कर। देयर मतलब कहाँ रही, यही लंदन में रही। माही वेंट टू लंदन एंड शी लिव्ड देयर विद हर फ्रेंड। तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माही वेंट टू लंदन, ये क्या हो गया, एक पीसी हो गया। और फिर ये क्या, शी लिव्ड देयर विद हर फ्रेंड, ये पीसी हो गया जी। और ये क्या, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया। तो पूरा सेंटेंस को जोड़ते हुए यदि जो हम मिलाएंगे तो वो सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस क्या चीज़ कहला जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस कहला जाएगा। ठीक है।